We're gonna start off with a review question in this one. Alright, read the question carefully. ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. ओके अगर मान लो तुम लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है ठीक से, इसका आंसर अगर पता नहीं चल रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, इसमें हमने इसको डिस्कस किया है तो तुमको आंसर मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो में. ओके हाउएवर ये बहुत फेमस रिएक्शन, तो ये तुमको मालूम रहना चाहिए कि इसका रिएक्शन का नाम क्या है. ओके तो हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके सबसे पहले तो बेंजीन रिंग का रिडक्शन करना ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और अगर हम लोग बेंजीन रिंग को रिड्यूस करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी चले जाएगी. सो इट डजंट वांट टू डू दैट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिड्यूस अ बेंजीन रिंग. अगर करना है तो इसके लिए हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बेंजीन डेरिवेटिव ले लिया है ऑर्थोजाइलिन, और उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ. तो देखो H2PT या PD या निकल ये कैटलिस्ट अपन ले रहे हैं. ऑलराइट, जैसे अपन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इतना टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग पाई बॉन्ड के केस में यूज़ नहीं करते. लेकिन अगर बेंजीन रिंग है तो हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट फॉर द रिडक्शन. अंडरस्टूड है? तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना. लेकिन अगर कोई साइड चेन लगे हुए हैं जिसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं तो ये बड़े आसानी से किया जा सकता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई साइड चेन लगा हुआ है और वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और कीटोन ग्रुप भी है. सो आई कैन सेलेक्टिवली रिड्यूस आइदर दिस और बोथ, ऑलराइट, और इवन एक्चुअली जस्ट दिस इफ़ आई वांट टू रिड्यूस इट. ओके तो यहाँ पे मैं जो रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ वो है H2PD. ओके और इस केस में मैं सिलेक्टिवली सिर्फ इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ, इस डबल बॉन्ड को. ऑलराइट, H2PD पाई बॉन्ड को बड़े आसानी से रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना. बेंजीन रिंग ऑब्वियसली रिड्यूस नहीं होता. ये बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है अगर हम लोग इसको करवाएं, अगर इसी रिएक्शन को थोड़ी देर तक और करवाएं तो ये रिडक्शन हो जाएगा, इसका अल्कोहल बन जाएगा एंड वी कैन गेट अ डिफरेंट कंपाउंड. लेकिन मैं सिर्फ इसी को रिड्यूस करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा देखो ये बॉन्ड रिड्यूस हो गया है यहाँ पे. सो ये प्रोडक्ट मिल गया है इसमें. अगर मेरे को दोनों को रिड्यूस करना है तो इस केस में क्या करना है, मेरे को सिर्फ रिएक्शन को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर या इवन हाई प्रेशर पे करना है. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये OH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई विल गेट एन अल्कोहल रादर दैन अ कीटोन. ऑलराइट, दूसरा अगर मैं इसको पूरी तरह से रिड्यूस करना चाहता हूँ इनटू अ हाइड्रोकार्बन, मतलब ये पूरा निकालना है मेरे को, सिर्फ ये ब्यूटील चेन रखनी है, तो उसको भी मैं कर सकता हूँ. वो देखते हैं कैसा करते हैं. सो गोना स्टार्ट ऑफ विद द बेंजीन, और उसके साथ हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन कर रहे हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन अगर इस तरह से करते हैं प्रोपिल क्लोराइड के साथ तो मेरे को दो प्रोडक्ट मिलेंगे. एक रहेगा प्रोपिल बेंजीन और दूसरा रहेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन. और हमने देखा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ये मेरे को सबसे पहले तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन दिखाएगा. ओके प्रोपिल कैटायन प्राइमरी वाला, एंड दिस इज़ गोइंग टू देन रीअरेंज इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटायन. और प्राइमरी से जो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोपिल बेंजीन, और सेकेंडरी से जो मिल रहा है वो है आइसोप्रोपिल बेंजीन. और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल रहने की वजह से ये मेरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा. तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. ऑलराइट, हमने साथ ही में फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन में देखा था जिसमें मेरे को कीटोन मिलता है, ओके, एज अ मेजर प्रोडक्ट. और कीटोन को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इनटू एन अल्कील बेंजीन. ऑलराइट, और इसके लिए दो रिएक्शंस हमने देखे थे, एक था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और दूसरा था क्लेमेंसन रिडक्शन. ऑलराइट, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है हाइड्राजीन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लेमेंसन रिडक्शन होता है जिंक अमालगम इन HCl. ओके दो में से कोई भी रिएक्शन तुम यूज़ करके इस तरह से तुम अल्कील चेन बना सकते हो एरोमेटिक साइड चेन से. ओके एरोमेटिक रहो या एलिफेटिक रहो, डजेंट मैटर एक्चुअली. अगर कीटोन या अल्डिहाइड है तो वो अल्कील ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके तो इस तरह से अपन एरोमेटिक साइड चेन रहो या एलिफेटिक ग्रुप रहो जिसमें कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको मैं सीधा सीधा अल्केन या अल्कील ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. अंडरस्टूड?
गाइस, हमने हैलोजिनेशन देखा बेंजीन रिंग का, और बेंजीन रिंग का हैलोजिनेशन सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट हो सकता है। उसके अलावा बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन जनरली नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई साइड चेन लगी हुई है बेंजीन रिंग के ऊपर, अल्कील साइड चेन अगर लगी है, तो उस अल्कील साइड चेन का हम हैलोजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई अल्कील ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उस अल्कील ग्रुप के ऊपर बेंजलिक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ओके। तो हमको उसमें क्या चाहिए, बेंजलिक हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विथ हैलोजन, अंडरस्टूड है। सो दैट अल्कील चेन कैन बी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे कोई दूसरी अल्कील चेन है, यू कैन सी देयर आर 2 बेंजलिक हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे मैं हैलोजिनेशन कर सकता हूँ। जितने बेंजलिक हाइड्रोजन है उतनी बार मैं हैलोजिनेशन कर सकता हूँ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन हैलोजिनेशन सिर्फ बेंजलिक पोजीशन का ही होगा। अगर बेंजलिक हाइड्रोजन नहीं है मान लो, तो हैलोजिनेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, ब्रोमिनेशन के लिए मैं सीधा सीधा ब्रोमीन और लाइट यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का हैलोजिनेशन अपन ने किया था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। तो यहाँ पे भी अल्कील चेन का मैं हैलोजिनेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन सबसे रिएक्टिव पोजीशन कौन सी होती है, बेंजलिक। तो अगर बेंजलिक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, कंडीशंस सेम है। इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन आई एम टेकिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल और लाइट। ध्यान में रखना आई कैन ऑल्सो डू फ्लोरिनेशन, इसमें मेरे को F2 और लाइट लेना पड़ेगा, लेकिन फ्लोरिनेशन हम जनरली करते नहीं है क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ वेरी रिएक्टिव गैस। रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होती है हैलोजेंस का वो होता है F2, Cl2, Br2 एंड सबसे कम होता है I2। तो जनरली जो हम चूज़ करते हैं हैलोजेंस दैट इज़ क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए अपन यूज़ नहीं करते, और आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है, इसलिए अपन उसको यूज़ नहीं करते। सबसे कॉमन जो लिया जाता है दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन अगर हम करते हैं तो क्लोरीनेशन थोड़ी फास्ट है, और हमने ये इसके पहले भी देखा है कि अगर कोई रिएक्शन फास्ट है तो उसमें सिलेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन जो है दैट इज़ वेरी लेस सिलेक्टिव। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ऑलराइट। तो ये बेंजलिक पोजीशन है अपना, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाजू वाला अगर ये हाइड्रोजन मैंने सब्सटीट्यूट किया तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, और लास्ट वाला अगर सब्सटीट्यूट किया तो ये बन रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली प्राइमरी सबसे कम बनेगा, सेकेंडरी थोड़ा बनेगा, लेकिन बेंजलिक सबसे ज़्यादा बनेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अवर मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो बेंजलिक हाइड्रोजन को ही हमको सब्सटीट्यूट करवाना है, दैट इज़ गोइंग टू बी अवर मेजर प्रोडक्ट। अगर मान लो किसी कंपाउंड में बेंजलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है तो उस केस में हैलोजिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि बेंजलिक हाइड्रोजन नहीं है। दूसरे हाइड्रोजन्स जो अल्कील हाइड्रोजन्स है वो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, बट दैट रिएक्शन इज़ यूजुअली स्लो। फास्ट रिएक्शन होती है जब बेंजलिक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो हमको बेंजलिक हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। तो जैसे अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे बेंजलिक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और ये जो है दीज आर नॉट बेंजलिक हाइड्रोजन, ध्यान में रखना दीज आर नॉट बेंजलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस पूरे टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप के ऊपर सब्सटीट्यूशन स्लो होगा, अगर होगा तो इन हाइड्रोजन्स के ऊपर होगा या फिर इन कार्बन्स के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे बेंजलिक रहने की वजह से ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा। सो दिस सब्सटीट्यूशन इज गोइंग टू बी फास्टर एंड वी गेट बेंजिल क्लोराइड उस पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे जो 3 जो कार्बन लगे या 3 जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं वहाँ पे सब्सटीट्यूशन स्लो होगा। सो आई कैन सेलेक्टिवली चूज टू हैलोजिनेट ओनली द बेंजलिक पोजीशन, अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हमारा फोकस क्या होता है, ओनली द बेंजलिक पोजीशन, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ करता हूँ तो उस केस में ये हाइड्रोजन्स भी हैलोजिनेट होंगे, मल्टी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सबसे पहला जो हैलोजिनेशन होगा वो हमेशा बेंजलिक हाइड्रोजन के ऊपर होगा।
जिस तरह से बेंजिलिक हैलोजिनेशन हो सकता है उसी तरह से अलिलिक हैलोजिनेशन भी हो सकता है। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू में अलिलिक कार्बन है और उसके ऊपर अलिलिक हाइड्रोजन है, ये पोजीशन भी रिएक्टिव होती है। ये सब कुछ हमने अल्कीन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अलिलिक सब्सटीट्यूशन वहाँ पे होता है। अलिलिक जो रेडिकल या अलिलिक कार्बोकटायन जो बनता है दैट इज़ वेरी स्टेबल। सेम वे बेंजिलिक कार्बोकटायन या बेंजिलिक रेडिकल जो बनता है वो स्टेबल होता है, इसीलिए वहाँ पे सब्सटीट्यूशन फास्ट होगा। इन द सेम वे अलिलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू बेंजिलिक। अगर करते हैं तो बेंजिलिक से स्लो, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी से अलिलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ मैं, तो ब्रोमीन और लाइट ले रहा हूँ यूवी लाइट, और बेंजिलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ओके, तो ये अलिल ब्रोमाइड मिल गया मेरे को। ऑलराइट, तो ये बहुत कॉमन टाइप के रिएक्शंस है, और जहाँ पे भी अगर अलिलिक पोजीशन आ जाता है तो मेरे को सिलेक्टिवली वही पोजीशन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ओके सॉरी ये रिएक्टेंट है, और इसको मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? थोड़ा इसके बारे में सोचो, रिएक्शन को इसको पॉज करो वीडियो को और इसके बारे में सोचो। ओके, तो मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड तो रहेगा, उसके बाजू वाले जो अलिलिक पोजीशंस है वो ये है, तो यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे मेरे को ब्रोमिनेशन मिलेगा। अगर मैं एक्सेस लेता हूँ तो यहीं पे मेरे को फिर से मल्टी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलने का चांस रहेगा, ध्यान में रखना। अगर एक्सेस लेता हूँ तो मल्टी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, और बराबर एक इक्विवेलेंट अगर ले रहा हूँ मैं, एक इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन या हाफ इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो उस केस में मेरे को अलिलिक पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन मिलेगा। वन ऑफ द बेटर रिएजेंट फॉर हैलोजिनेशन ऑफ अलिलिक एंड बेंजिलिक पोजीशन इज N-bromosaccinamide। ऑलराइट, N-bromosaccinamide का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ध्यान में रखना। 5 मेंबर्ड रिंग है और ये अमाइड है, यू कैन सी दैट। जब इस तरह का पोजीशन आ जाता है इसको सक्सेनामाइड बोल रहे हैं, ठीक है। N-bromosaccinamide क्योंकि ब्रोमीन N के ऊपर, इसलिए N-bromosaccinamide। दिस इज अ रेडिकल जनरेटिंग रिएजेंट, ये ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करता है, और ये जो रेडिकल है ये फिर यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेगा और उसके ऊपर रेडिकल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल या बेंजिलिक रेडिकल बनने के ज़्यादा चांसेस है। ऑब्वियसली बेंजिलिक रेडिकल इज गोइंग टू बी इवन मोर स्टेबल, तो इसीलिए बेंजिलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन होगा, एक्सक्लूसिवली होगा। मतलब NBS ये अलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन का ही हैलोजिनेशन करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेंजिलिक का सब्सटीट्यूशन, ठीक है, और ये हो गया अलिलिक पोजीशन का सब्सटीट्यूशन। इसके लिए जो रिएजेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो NBS फॉर ब्रोमिनेशन, और अगर क्लोरिनेशन करना है तो मैं उसके लिए NCS लेता हूँ, N-chlorosaccinamide। तो उसमें डिफरेंस रहेगा, सिर्फ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ गया। ओके, तो इस तरह से मैं हैलोजिनेशन कर सकता हूँ साइड चेन का, ठीक है, ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन यूजिंग NBS या NCS, या फिर मैं Cl2 या लाइट और Br2 या लाइट लेके बेंजिलिक और अलिलिक पोजीशन का सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ। अब ये एक रिव्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर अब तुमको आना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन नाउ दैट वी हैव स्टडीड द थियरी, तो अभी आसानी से तुमको इसका आंसर करते आना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और इसको आंसर करो। देखो मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पे ये जो है ये है अपना बेंजिलिक पोजीशन, और उसी पोजीशन के ऊपर एक्सक्लूसिवली हैलोजिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा। सो और प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस, अंडरस्टूड है, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट। तो इसको फिर नाम दे के तुम चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सीधा सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ तुमको, लेकिन एग्जाम्स में नाम दे के तुमको पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से होना चाहिए, अंडरस्टूड है।